इवनिंग ईच एंड एवरीवन, यू आर वार्म वेलकम टू डास्क लिब्रो। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 21 और 21 क्वेश्चन हमारा आ रहा है चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन से। तो हिंदी मीडियम के लिए 21 क्वेश्चन है, मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बहुत ईजी। देखो इसमें एनसीईआरटी वाले हमसे कैसे मजे लेते हैं। ये कह रहा है कि दो तत्व दे रखे हैं ए और बी, हमें नहीं पता कि ये दो तत्व कौन कौन से हैं, और एक जो तत्व है वह बना रहा है AB2 और जो दूसरा तत्व है वह बना रहा है AB4। अब कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको AB2 और AB4 का ही मतलब ना पता हो, तो AB4 का मतलब यहाँ ये हो सकता है कि जैसे CO2 यानी कार्बन A हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया, तो इस फॉर्मूले को अपन AB2 लिख सकते हैं। ऐसा ही कुछ ये बना रहा है जिसका हमें नहीं पता कि यह क्या है। अब यह कह रहा है 20 ग्राम बेंजीन, तो यहाँ पर जो बेंजीन है वह विलायक का कार्य कर रही है। मैं घोलने पर 1 ग्राम AB2 हिमांक को 2.3 केल्विन अवनवित करता है, जबकि 1.0 ग्राम AB4 से 1.3 केल्विन होता है। बेंजीन के मोलर अवनमन स्थिरांक की वैल्यू इतनी दे रखी है। तो देखो भैया दिया क्या हुआ है, पहले हम वो लिख देते हैं, ठीक है ना। तो विलायक W सॉल्वेंट दे रखा है 20 ग्राम, और यहाँ पर भी W सॉल्वेंट कितना दे रखा है 20 ग्राम। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं AB2 के लिए और यहाँ हम बात कर रहे हैं AB4 के लिए, ठीक है जी। और डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है फ्रीजिंग पॉइंट की 2.3 केल्विन AB2 के लिए, और AB4 के लिए डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है 1.3 केल्विन। और ये कह रहा है कि जो अवनमन स्थिरांक है यानी KF है उसकी वैल्यू है 5.1 किलो kg पर मोल, और यहाँ पर भी जो KF की वैल्यू है वो है 5.1 किलो kg पर मोल। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है जी। अब आगे क्या कह रहा है कि जो AB2 का वजन है वह दे रखा है इसने 1 ग्राम, और जो AB4 का जो वजन है वह दे रखा है इसने 1 ग्राम, दोनों का ही वजन बराबर दे रखा है। अब ये कह रहा है कि A एवं B के परमाणुीय द्रव्यमान की गणना करो। तो परमाणुीय द्रव्यमान की गणना करने के लिए हमें जो चीज़ निकालनी पड़ेगी बेटा जी वह है मोलर द्रव्यमान। अगर हमने मोलर द्रव्यमान निकाल लिया तो मोलर द्रव्यमान से हम परमाणुीय द्रव्यमान बता देंगे, क्योंकि मोलर द्रव्यमान ही परमाणुीय द्रव्यमान होता है। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारे पास डाटा मिसमैच है और हमें n पता नहीं है। तो देखो भैया जी कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इनका मोलर द्रव्यमान निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे हम इनका परमाणु द्रव्यमान निकाल पाएँ। अब यहाँ देखो भैया कि हम क्या AB2 और AB4 का मोलर द्रव्यमान पता कर सकते हैं? कर सकते हैं। जब AB2 और AB4 का मोलर द्रव्यमान पता चल जाएगा तो हम A का परमाणु द्रव्यमान और B का परमाणु द्रव्यमान बता देंगे। तो हमको सबसे पहले मोलर द्रव्यमान निकालना है इसमें, और आपने जैसे ही मोलर द्रव्यमान निकाला क्वेश्चन सॉर्ट आउट। इतना सा प्रश्न है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? लो साहब, आई एम स्प्लिटिंग द स्लाइड इनटू द 2 पार्ट्स। ओके, तो क्या कह रहा है? हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि डेल्टा TF बराबर होता है KF मल्टीप्लाई बाई मोलैलिटी यानी मोललता, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को खोल दें। फॉर्मूले को खोल देंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा TF अपॉन KF। और मोललता क्या होती है? मोललता होती है हमारी साहब विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान। बोलो बोलो, यही होती है? अरे हाँ या ना का जवाब दो भाई। तो विलायक का विलेय के मोल क्या हो गए? NAB2 अपॉन विलायक का द्रव्यमान हो गया W बेंजीन बराबर डेल्टा TF अपॉन KF। बोलो, या फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? AB2 की जगह AB4, ठीक है। तो मैं यहाँ AB2 को मिटा करके नहीं केवल और केवल n लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास दो क्वेश्चन एक साथ चलेंगे। क्या लिख रहा हूँ? 1 सेकेंड, इरेजर क्यों हटा दिया?
केवल n लिख रहा हूँ। तो n बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई बाई डब्लू बेंजीन अपॉन के एफ। बोलो जी हो गया। अब हम जानते हैं बेटा जी, जो हमारा मोल होता है वह होता है दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। बोलो जी, मोलर द्रव्यमान होता है। तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई बाई डब्लू बेंजीन अपॉन के एफ। हमें निकालना क्या है, मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो मोलर द्रव्यमान के लिए फॉर्मूला बन जाएगा के एफ मल्टीप्लाई बाई डब्लू अपॉन डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई बाई डब्लू बेंजीन। अब देखो बेटा जी, यहाँ पर जो डब्लू बेंजीन दे रखा है वो दे रखा है हमारा ग्राम में। किस में दे रखा है, ग्राम में। तो जब हम इस ग्राम को चेंज करेंगे, अब यहाँ देखो, यहाँ जो मोलर द्रव्यमान निकलेगा वो ग्राम प्रति मोल में निकलेगा, इसलिए हमको इसको चेंज नहीं करना, ये बात ध्यान रखनी है। हमको इसको किस में, किलोग्राम में चेंज नहीं करना, क्योंकि यहाँ मोलर द्रव्यमान हमेशा हम ग्राम प्रति मोल में निकालेंगे। तो हम जब बेंजीन के ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हम इस फॉर्मूले में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हम दोनों के लिए निकाल लें। तो लो साहब, पहले निकालो एम ए बी टू के लिए। अब एम ए बी टू के लिए क्या हो जाएगा, 1000 और 1000 एक मिनट, डब्लू सॉरी हाँ, डब्लू ए बी टू मल्टीप्लाई, अरे भैया, मल्टीप्लाई बाई के एफ और अपॉन में आ जाएगा डेल्टा टी एफ और मल्टीप्लाई बाई डब्लू बेंजीन। देखें कोई और वैल्यू रह तो नहीं गई, सारी आ गई। लो तो साहब वैल्यूज पुट कर दो। 1000 मल्टीप्लाई डब्लू ए बी टू दे रखा है आपका 1 ग्राम, और ये दे रखा है के एफ की वैल्यू दे रखी है 5.1, डेल्टा टी एफ दे रखा है आपका 2.3 और ये दे रखा है 20। तो काटेंगे पीटेंगे तो एम ए बी टू आ गया आपका 110.87 ग्राम प्रति मोल। ऐसे ही मोलर द्रव्यमान निकाल लेते अपन एम ए बी फोर का। बोलो भैया, ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई डब्लू ए बी फोर मल्टीप्लाई बाई के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई बाई डब्लू बेंजीन। बोलो जी 1000, इसका भी वजन 1 ग्राम दे रखा है, के एफ की वैल्यू 5.1 है, लेकिन यहाँ पर डेल्टा टी एफ है 1.3 और ये दे रखा है 20 ग्राम। तो इसका वैल्यू आ जाएगा एम ए बी फोर का 196.15 ग्राम प्रति मोल। तो देखो जी, हमने क्या कहा था कि अगर हम एक बार मोलर द्रव्यमान निकाल लें, क्या निकाल लें, एक बार अगर हम मोलर द्रव्यमान निकाल लें तो हम परमाणु द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो देखो भैया, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं माना ए तथा बी का परमाणु भार क्रमशः x तथा y है। अतः ए बी टू को हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर 110.87 इक्वेशन 1, और ए बी फोर को हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 4y बराबर 196.15 इक्वेशन 2। बोलो भाई, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर बचा माइनस 2y बराबर माइनस 85.28, तो y बराबर हो गया 85.28 बटा 2, तो y की वैल्यू आ गई 42.64 ग्राम। कितनी आ गई, 42.64। बोलो, या इसको यूनिफाइड मास में डाल दो, ग्राम पर मोल। बोलो भैया, बाई क्या है हमारा b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 42.64। अब क्या करें, बाई का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में रख दें। बोलो x प्लस 2y इक्वल टू 1110.87, तो x प्लस 2 इंटू 42.64 बराबर 110.87, तो x बराबर हो गया 110.87
और इसको आप सॉर्ट आउट करोगे, थोड़ा हमारे पास स्पेस कम है, तो आपका वैल्यू आएगा 25.29। तो यहाँ से हमारी जो ए की वैल्यू आ गई वो आ गई 25.59। यही हमारा आंसर है और यही हमसे पूछ रहा था। तो इतना सा प्रोसेस आपको करना है परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए। बाकी का पूरा बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझना था कि क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा है और आपको निकालना क्या है। अगर ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। मोस्ट सर्चेबल क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट